हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री की ज्ञान श्रृंखला में फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज आपका टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति, यानी अकबर की धार्मिक नीति क्या थी, उसके रिलीजियस पॉलिसी के संदर्भ में हम लोग एनालिसिस करेंगे और स्टार्ट करते हैं विषय वस्तु और आगे बढ़ते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति किस रूप में थी, कैसे थी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति के कारण कौन कौन थे, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जो उसकी नीतियों में उदारता आई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। फर्स्ट स्टेप में कि अकबर की धार्मिक नीति के उद्देश्य क्या हैं, आंसर एक ही होगा। क्वेश्चन दो टाइप के बनेंगे इसी टॉपिक से, यानी कहने का मतलब है अगर अकबर की धार्मिक नीति के कारण पूछेगा तब भी वही मैटर आपको लिखना है, और अकबर की नीति के उद्देश्य क्या थे, यानी अकबर की धार्मिक नीति के क्या उद्देश्य थे, तब भी आपको वही आंसर लिखना है। तो दोनों को एक ही साथ हम लोग करके देखेंगे, यानी अकबर की धार्मिक नीति के उद्देश्य और अकबर की धार्मिक नीति के कारण, दोनों का आंसर सेम होगा। तो अकबर की धार्मिक नीति के उद्देश्य या अकबर की धार्मिक नीति के कारण कौन कौन से थे, किस कारणों की वजह से अकबर धार्मिक नीति उदार जो हुई आगे चल करके, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम किए जिसके कारण उसमें धार्मिक नीति में उदारता आई। तो उन्हीं बिंदुओं के संदर्भ में हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखते हैं क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से अकबर ने अपनी धार्मिक नीति में उदारता लाई। तो चलिए एक एक क्रम से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे माता पिता का प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं अकबर की धार्मिक नीति, यानी अकबर बहुत ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, धर्म सहिष्णु व्यक्ति था। और धर्म सहिष्णु के पीछे कौन कौन से फैक्टर काम किए, तो पहले स्टेप में उसके माता पिता थे। माता पिता जैसे होते हैं उसी का संस्कार, उसी का प्रभाव बच्चों पे भी पड़ता है। अकबर के माता पिता शिया मतावलंबी थे, ना कि सुन्नी थे, यानी कट्टर सुन्नी नहीं थे बल्कि शिया थे। माता हमीदा बानो बेगम और पिता का उदारता का प्रभाव अकबर पे पड़ा, जिसके कारण उसका आगे चल करके उसका व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन दोनों ही उदारतापूर्ण था। और अकबर ने धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई, यानी अकबर ने धार्मिक उदारता की नीति अपनाई, और धार्मिक उदारता की नीति अपनाने के पीछे उसके माता पिता का प्रभाव था। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे अगला है शिक्षकों और संरक्षकों का प्रभाव। कहते हैं गुरु का प्रभाव शिष्य पे पड़ता है, तो अकबर के शिक्षकों और संरक्षकों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। उसमें दो स्थितियां थी। कहते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें जब रिएक्शन करती हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव व्यक्ति पे पड़ता है। यही कंडीशन अकबर के साथ भी हुआ। अकबर के साथ जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई इसमें उनके संरक्षक और गुरु दोनों का प्रभाव पड़ा। अब इसमें क्रम से हम लोग देखेंगे। जैसे शिक्षक अब्दुल लतीफ़ थे, तो शिक्षक अब्दुल लतीफ़ जो थे शिया मतावलंबी थे। मुनीम खां थे, वो भी शिक्षक थे। संरक्षक बैरम खां, ये भी शिया था। तो इस तरह से अकबर के शिक्षकों और उसके संरक्षक का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण अकबर आगे चल करके उदारतापूर्ण नीति को अपनाया। तो कहने का मतलब है अकबर के उदारता के पीछे उसके शिक्षकों और संरक्षकों का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे राजपूत राजकुमारियों का प्रभाव, यानी अकबर की धार्मिक उदारता के पीछे जब अकबर ने राजपूत रानियों से विवाह किया, क्षत्रियों से संपर्क में आने के पश्चात, तो उसके उदारता पूर्ण नीति में परिवर्तन आया। कहने का मतलब है अकबर के विचारों में, अकबर के जो भी नीतियाँ थे उसकी पत्नियों पे राजकुमारियाँ जो थे उनका प्रभाव पड़ा, यानी क्षत्रिय राजकुमारियों के संपर्क में आने से उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापना करने के पश्चात अकबर उदार नीति का पालन किया। तो इस तरह से पारिवारिक जीवन का प्रभाव भी उसके जीवन पे पड़ा, यानी जो उसकी पत्नी हिंदू थी और इसके हिंदुत्व के कारण भी उसके जीवन पे प्रभाव पड़ा, और आगे चलकर वह सार्वजनिक जीवन में भी अपनी उदारता को दिखाई। आगे क्रम में इसे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इबादत खाना या विविध धर्मों के संपर्क में आने का प्रभाव भी उसके जीवन पे पड़ा। तो यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके पहले हम लोग एक पॉइंट आउट देखेंगे, धर्म गुरुओं का प्रभाव। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है अकबर के जीवन पे धर्म गुरुओं का प्रभाव। तो जो विविध धर्मों के धर्मगुरु थे अकबर के जीवन पे, उनका भी प्रभाव पड़ा, और उसके कारण भी अकबर ने क्या अपनाई, उदारतापूर्ण नीति को अपनाया। कहते हैं उसके दरबार में कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, और कट्टर सुन्नी मुसलमान अकबर को हमेशा जो है कट्टरता की ओर प्रेरित करते थे। लेकिन जब साथ में उसने उदारपूर्ण धर्मगुरु के संपर्क में आया, तो दोनों के वाद विवादों के संपर्क में आने से अकबर के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इसी क्रम में इबादत खाना या विविध धर्मों के संपर्क में आने से उसके जीवन में परिवर्तन आया। यानी कहने का मतलब है इबादत खाना की जब स्थापना की थी अकबर ने, तो उसके जो विविध प्रकार के धर्मों के लोग जुड़े हुए लोग थे, उसके जीवन पर उन धर्मगुरुओं के माध्यम से जब उसमें बहस होती थी, चर्चा होती थी, और ऐसे कंडीशन में वो अंतिम सत्य की खोज की ओर आगे बढ़ता था।
तो विविध धर्मों के विषय में जब वहाँ पे चर्चा पर चर्चा होती थी तो विविध धर्मों के जो धर्मगुरु थे उनके संपर्क में आने से भी उनके जीवन पे प्रभाव पड़ा और अकबर इस तरह से उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इसी क्रम में हिंदू धर्म का प्रभाव। जैसे कि आप जानते हैं हिंदू धर्म के संपर्क में आने में जिसमें प्रमुख ब्राह्मण विद्वान पुरुषोत्तम ने थे और पुरुषोत्तम दास जी ने उसको पुनर्जन्म के संदर्भ में उसको विस्तृत जानकारी प्रदान की। यानी व्यक्ति का जो जीवन चक्र है, मृत्यु के बाद जन्म होता है, जन्म के बाद मृत्यु होता है और इस तरह से ये जीवन चक्र चलता रहता है। तो पुरुषोत्तम दास ने उसको पुनर्जन्म के संदर्भ में उसको एक दर्शन दिया और एक विचार दिया और इसके संपर्क में आने से यानी पुरुषोत्तम दास जो प्रकांड विद्वान थे, ब्राह्मण थे, इनके संपर्क में आने में भी अकबर जो उदारतापूर्ण नीति को अपनाया, उसकी नीति में भी परिवर्तन आया। इसी क्रम में नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में जैन धर्म के जो गुरु थे हरविजय सूरी थे, विजय सेन सूरी थे, भानुचंद्र उपाध्याय थे और जिनचंद्र थे। इनके संपर्क में आने के कारण यानी ये जो जैन गुरु थे इनके संपर्क में आने के कारण भी अकबर उदार दृष्टिकोण को अपनाया और आगे चल करके उदारवादी नीतियों को अपना करके उसने सार्वजनिक जीवन में भी अपनी इसी उदारतापूर्ण नीति के कारण ही विश्वविख्यात हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट है पारसी धर्म। जैसा कि आप देख रहे हैं पारसी धर्म में शास्त्री दस्तूल मेहर जी थे और इनके संपर्क में आने से भी अकबर की नीति में उदारता आई। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में पादरी रोडोल्फ थे और इस तरह से जो पादरी थे पादरी रोडोल्फ थे और इनके संपर्क में आने पे कहते हैं कि पादरी रोडोल्फ जो थे और उनके अन्य जो धर्मगुरु थे उन्होंने इस्लाम धर्म की बुराई की थी और उन्होंने ऐसे कंडीशन में इस्लाम धर्म की बुराई के कारण इस्लाम के जो समर्थक थे इनका को भाजन का शिकार बनना पड़ा और अपने प्राण की रक्षा करने के लिए अकबर से संपर्क साधा। तो इस तरह से अकबर के संपर्क में आने से वे इबादत खाने में भाग लेने लगे, पारसी जो धर्मगुरु थे, और ऐसे कंडीशन में पारसी के साथ साथ ईसाई धर्मगुरु भी इसी के संपर्क में आ गए और इस तरह से अकबर ने जो है इन दोनों के प्रभाव के कारण उसकी नीति में भी उदारता आई। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे सिख धर्म का प्रभाव। सिख गुरुओं के संपर्क में आने से उदार दृष्टिकोण का विकास हुआ। कहते हैं कि जो सिखों के जो धर्मगुरु थे शुरू में उसको कहीं कन्फ्यूज़न हुआ था कि सिख धर्म इस्लाम धर्म का विरोधी है, लेकिन जब उसको सिख धर्म के संपर्क में आया, गुरु ग्रंथ साहिब का उसने जो है बहुत सारी बातें सुनी, तब उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। गुरु ग्रंथ साहिब इस्लाम धर्म का विरोधी नहीं है बल्कि उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं और इस अच्छाइयों के कारण ही उसने 1 वर्ष का लगान उसने माफ़ कर दिया था। तो इस तरह से सिख धर्म के संपर्क में आने पे, आदि ग्रंथ के संपर्क में आने के कारण भी उसके जीवन पे प्रभाव पड़ा और उसने उदारतापूर्ण नीति को अपनाया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इसी क्रम में, नेक्स्ट है उदार विचारों के पोषक। उदार विचारों के पोषक जैसे अब्दुल फजल हैं, राजवीर बल हैं, अबुल फैजी हैं। उदार दृष्टिकोण वाले ये लोग थे और अपनी उदारता के कारण अकबर के व्यक्तित्व को भी प्रभावित किया और इनके उदारवादी विचारों के कारण अकबर भी संपर्क में आया और अकबर भी अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और आगे चल करके उदारवादी दृष्टिकोण को अपना करके भारत में सभी के साथ, प्रजा के साथ, चाहे सार्वजनिक जीवन में या फिर व्यक्तिगत जीवन में उदारतापूर्ण नीति को अपना करके भारत में उसने उदारवादी नीति को क्रियान्वित किया। इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे, ये सारे जो जितने भी आपने फैक्टर देखा, ये सभी फैक्टर जो थे अकबर के धार्मिक नीति के कारण या उद्देश्य हैं। यानी अकबर ने क्यों धार्मिक नीति अपनाई, उसके पीछे ये उद्देश्य चाहे कर लें या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति के पीछे कौन कौन से कारण थे। या अकबर की उदार सहिष्णु व्यक्ति था और उस उदारपूर्ण सहिष्णु व्यक्ति होने के पीछे ऐसे कौन कौन से तर्क थे जिसके कारण उसने इन नीतियों को अपनाया। तो ये सारे फैक्टर थे, इनके प्रभाव में आने के कारण ही अकबर ने उदारपूर्ण नीति को अपनाया था। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे अगली कड़ी में अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। यानी उदार जब बन गया तब उसके पश्चात उन्होंने धार्मिक नीति को क्रियान्वित किया। धार्मिक नीति में उसने सबसे पहले इलाही धर्म की स्थापना की। इलाही धर्म की स्थापना के संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की। दीन इलाही क्या था, विविध धर्मों के जो धर्मगुरु थे उनको बुलाता था और वे जो है यहाँ पे आके विविध धर्मों की जो अच्छाइयाँ होती थी उस पर चर्चा होती थी। सभी धर्मों के धर्मगुरु आते थे और उस पर डिस्कस होता था, डिस्कशन करते थे और उसको वो चर्चा को, विषय वस्तु को सुनता था ध्यान से और उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करता था। तो इस तरह से दीन इलाही विविध धर्मों की अच्छाइयों को लेकर के बनाया गया था, ना कि किसी वर्ग विशेष के लिए धर्म था और इसके कुछ अपनी बातें थी। तो इस तरह से दीन इलाही विविध धर्मों के लोगों के संपर्क में आने से
अकबर को एक अंतिम सत्य का ज्ञान का पता चला और इस तरह से उसने सभी धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण किया और अपने विचारों को उदारवादी नीति को अपनाया। अब इस इबादत खाने के पश्चात उसके जीवन पे विविध चीज़ों को प्रभाव पड़ा, जैसे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पे प्रभाव। उसने हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया और इसी उदारतापूर्ण नीति के कारण ही उसने हिंदू राजकुमारियों को कभी भी इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया, बल्कि उनकी इच्छा अनुसार उनके मंदिरों का भी निर्माण कराया छोटी सी, यानी अपने राज परिवार में, यानी कह सकते हैं शाही हरम में उसने छोटी छोटी मंदिरों का निर्माण कराया और राजकुमारियाँ अपने हिंदू धर्म का पालन कर सकती थी। किसी भी तरीके से इस्लाम धर्म का कोई मानने के लिए कोई व्यवस्था उनके सामने नहीं थी। इसके साथ साथ उसने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में भी उदारता लाई। धार्मिक उदारता के कारण ही वो विविध धर्मों के लोगों को आदर की दृष्टि से देखता था। हिंदुओं के त्योहारों में जाता था, होली, दशहरा, ईद में, जैसे ईद मनाया जाता था, मुसलमान मनाते थे, तो ईद में तो सम्मिलित होता ही था। इसके साथ साथ दिवाली में, होली में भी हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था, हिंदुओं को टीका को लगाता था, सामाजिक समरसता को बढ़ाता था और उसकी इसी धार्मिक नीति के कारण ही समाज में शांति व्यवस्था कायम हुई। हिंदुओं के ज़्यादातर उसे इस प्रकार समर्थक वर्ग इसके लिए तैयार हो गए और सभी वर्गों का उसका समर्थन उसे प्राप्त हुआ। इसी धार्मिक उदारता के कारण ही अकबर महान शासक की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि उसने सभी धर्मों के लोगों को जो है ऊंचे पद प्रदान किया, सभी धर्मों के लोगों को उदारता के दृष्टिकोण से देखता था और समाज में सभी के साथ समरसता की स्थिति को प्रस्तुत किया। तो इस तरह से अकबर की धार्मिक नीति के कारण ही उसे एक महान शासक की संज्ञा दी जा सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से नए तथ्यों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर स्टूडेंट, हम लोग अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अभी तक अकबर की धार्मिक नीति के कारणों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन किए कि कौन कौन से फैक्टर थे जिनके कारण अकबर ने धार्मिक नीति को अपनाया। तो अभी तक अकबर की धार्मिक नीति के कारण या उद्देश्य के संदर्भ में अध्ययन किए। अब हम लोग अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, यानी उसने अकबर की धार्मिक नीति में कौन कौन से फैक्टर थे जिनके कारण उसने वैश्विक लेवल पर अपने एक महानतम शासक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया और विश्व इतिहास में ख्याति लब्ध हो गया। चलिए उन तथ्यों का अध्ययन करेंगे, उन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ऐसे कौन कौन से पहलू थे जिनके कारण अकबर की धार्मिक नीति के कारण, यानी अकबर एक धर्म सहिष्णु शासक था या धार्मिक उदार शासक था, और इसी का एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं ब्लैक बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। जैसा पहला है हिंदू राजकुमारियों से विवाह। अकबर हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया और विवाह के पहले भी और बाद में दोनों स्थितियां उसके सामने आती हैं। उदारता के कारण, यानी किसी भी तरीके से जोर दबाव के कारण उसने विवाह नहीं किया था, समझौता करके किया था। और विवाह हिंदू राजकुमारियों से पीछे करने का उद्देश्य था उसमें पूरे भारत में धर्म सहिष्णुता की नीति को अपनाना था और इसी का प्रचार और प्रसार करना था। तो इसी के तहत उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 1200 शताब्दी से आगे चल करके, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में अशांति का वातावरण रहा। भारत में चारों तरफ से युद्ध होते रहे, लेकिन अकबर के शासनकाल तक आते आते ये अशांति व्यवस्था रुक सा गया और उसने इसी वैवाहिक संबंधों के कारण ही भारत में जब एक राजा दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे तो वैवाहिक संबंधों के कारण, एक दूसरे के रिश्तों के कारण मधुरता आई और आपस में लड़ने की स्थिति खत्म हो गई। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देखेंगे कि 1562 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल थे और उनकी पुत्री जोधाबाई, उससे विवाह किए और अन्य राजकुमारियों, हिंदू राजकुमारियों से भी उसने विवाह किया। आगे चल करके उसने अपने पुत्र जहांगीर का भी विवाह उसने भगवान दास की पुत्री मानबाई से किया। तो इस वैवाहिक संबंधों के पीछे अकबर की धर्म सहिष्णुता की नीति थी और इसी धर्म सहिष्णुता की नीति के कारण ही उसने भारत में एक महान शासक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित किया और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अगर उदार शासक के रूप में ना होता तो क्षत्रिय शासकों का ना उनके साथ अच्छा संबंध हो पाते, न वैवाहिक संबंध स्थापित हो पाता और न ही उनको अपने साथ लेकर के आगे बढ़ता। तो इस तरह से धर्म सहिष्णुता नीति के कारण ही उसने वैवाहिक संबंधों को आगे बढ़ाया और इस तरह से क्षत्रियों का सहयोग पाके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जजिया विवाह तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। जैसा कि आप जानते हैं 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। तो इन करों के हटाने के कारण हिंदुओं को बड़ी समस्या होती थी। टैक्सेस लगाने के कारण लोगों में नाराज़गी थी
और अकबर ने इस तरह से यात्रा कर को समाप्त किया। जजिया जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, और धार्मिक कर को जब उसने हटा दिया तो ऐसे कंडीशन में लोगों ने राहत की सांस ली कि एक ऐसा शासक जिसने धर्म के नाम पे जो टैक्सेस अभी तक लिए जाते थे इतने सालों से, और उस टैक्सेस को अकबर ने समाप्त कर दिया। तो इससे काफ़ी जो है लोगों में उत्साह बढ़ा कि एक ऐसा शासक मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं के साथ उसने उदारता की नीति अपनाई, और इस तरह से इन करों के हटा देने के कारण लोगों में उनके प्रति अच्छी भावना पैदा हुई। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम लोग उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति। जैसा कि आप जानते हैं अकबर की जो धार्मिक नीति थी यानी उदारतापूर्ण नीति थी, इसके पहले मुग़ल वंश में कट्टर शासकों के साथ साथ उसके जो अनुयायी थे या धार्मिक जो नेता थे वो भी कट्टर थे, और इस तरह से कट्टरता को ही आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन अकबर ने इस व्यवस्था को उखाड़ फेंका और उसने एक नई नीति अपनाई, सहिष्णुता की नीति अपनाई, यानी सभी लोगों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने की नीति थी। और इसी क्रम में उसने क्या किया कि उच्च पदों पे शासकों की यानी हिंदुओं की नियुक्ति किया। उच्च पदों पे ऐसे लोगों को नियुक्ति किया जो योग्य थे, जैसे राजा टोडरमल थे। जैसा कि आप जानते हैं राजा टोडरमल हिंदू शासक थे, और इन्होंने ऐसे शासक को उसने भू राजस्व की जिम्मेदारी दे दी, और उसने भूमि की पैमाइश कराई, भूमि का वर्गीकरण कराया, और उसके आधार पर टैक्सेस को निर्धारित किया। तो इस तरह से उसकी धार्मिक उदारता का ही एक उदाहरण है जो टोडरमल एक उच्च पद पे आसीन हुए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भू राजस्व के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, और उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया भू राजस्व के क्षेत्र में। तो इस तरह से अकबर ने धार्मिक उदारता का परिचय देते हुए टोडरमल को भू राजस्व विभाग सौंपा, और ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे कि किस तरह से नवरत्नों में मानसिंह, जैसा कि आप जानते हैं बीरबल जो है नवरत्न में थे, मानसिंह और भगवान दास ये क्षत्रिय शासक थे, और इन्हें उच्च मनसा प्रदान किया यानी 5000 मनसा प्रदान किया। तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीरबल जो उसके नवरत्नों में से एक महान नवरत्न में से एक नवरत्न थे, और इसी क्रम में मानसिंह हिंदू शासक थे यानी क्षत्रिय शासक थे, और ये इसी क्रम में भगवान दास थे। ये भी इन लोगों को 5000 मनसा प्रदान किया, और इस तरह से ऊँचे पद प्रदान करके उसने सिद्ध कर दिया कि हम केवल मुस्लिम शासक नहीं हैं बल्कि सभी के लिए शासक हैं, और धर्म सहिष्णुता की नीति को ही आगे बढ़ा करके उसने सभी का समर्थन प्राप्त किया। तो ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण नीति थी, और इसी क्रम के कारण जो उसने हिंदुओं को ऊंचे पद प्रदान किए। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता। जैसा कि आप जानते हैं धार्मिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता मीन्स धार्मिक आज़ादी। जैसा कि वर्तमान समय में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ज़्यादातर हमारे भी वैश्विक लेवल पे हैं, और ऐसे कंडीशन में जब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी तो अकबर ने धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया। जैसा कि आप जानते हैं आगरा में या दिल्ली में अन्य स्थानों पे क्रिश्चियन को उनके हिसाब से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की उन्हें छूट प्रदान की, हिंदुओं को मंदिर बनाने की छूट प्रदान की, आज़ादी प्रदान की कि अपनी इच्छा अनुसार धर्म को अपनाएं और उसका प्रचार प्रसार करें। यहाँ तक कि उसने क्षत्रिय राजकुमारियों से जो विवाह किया था उनके जहाँ पे उनका निवास था उसके अंदर छोटी छोटी मंदिरों को बनाने का भी उसने आदेश दिया कि अपने अनुसार उसे पूजा पाठ करें, जब तब करें, जो भी जैसा भी करना हो, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरीके से इस्लाम धर्म का ज़बरदस्ती कोई दबाव नहीं डाला गया कि इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का पालन करें या इस्लाम धर्म को अपनाएं। तो इस तरह से उसकी ये सारी चीज़ें, ये क्रिएटिविटी, ये कार्य सभी उसकी उदारता का ही परिचायक है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसने धार्मिक स्वतंत्रता दी, धार्मिक आज़ादी दी, जिससे भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में मंदिरों का निर्माण किया गया, क्रिश्चियन ने चर्चों का निर्माण किया, यानी चर्च निर्माण किए गए। तो इस तरह से उसने सभी धर्मों के लोगों के एक स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे चारों तरफ जो है शांति का वातावरण निर्मित हुआ। ये भी इसके एक धार्मिक रिलीजियस पॉलिसी थी। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे धर्म परिवर्तन पर रोक। जैसा कि आप जानते हैं अकबर के पहले बलात यानी ज़बरदस्ती लोगों का धर्मांतरण किया जाता था, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता था, लेकिन अकबर ने धार्मिक जो बलात् धर्म परिवर्तन था उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई इस्लाम धर्म अपनाए चाहे न अपनाए। यहाँ तक उसने जिन क्षत्रिय राजकुमारियों से विवाह किया था उन्हें भी अपने अनुसार हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्रता दी थी कि अपनी इच्छा अनुसार वो धर्म को पालन करें, किसी भी तरीके से इस्लाम धर्म मानने के लिए उन्हें कोई विवश नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से वो तो एक क्षत्रिय राजकुमारी थी और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, लेकिन उसने पूरे साम्राज्य में किसी के साथ ज़बरदस्ती या जोर दबाव डाल करके धर्म परिवर्तन करने की नीति को ख़त्म कर दिया, जो पहले से परंपरा पहले से चली आ रही थी। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद। जैसा कि आप जानते हैं जो भी ग्रंथ होते हैं ज्ञान के स्रोत होते हैं, उस टाइम के उस काल के ज्ञान का भंडार होते हैं, और इसी क्रम में उसने क्या किया, शब्दों को
जो कठिन क्लिष्ट भाषा थी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई रचना एक ही भाषा में होती है तो लोग कम परिचित होते हैं, जब वो रचना कई भाषाओं में हो जाती है तो उस ज्ञान का क्या हो जाता है, प्रचार और प्रसार हो जाता है। तो उसने क्या किया कि उसने हिंदू के बहुत सारे धर्म ग्रंथ थे, जैसे रामायण है, महाभारत है और अथर्ववेद है, इन सब का उसने फारसी में अनुवाद कराया। तो कहने का मतलब है कि अकबर बहुत ही तार्किक व्यक्ति था, सभी धर्मों के ज्ञान को जानना चाहता था। यहाँ तक कि उसने सिख धर्म के संदर्भ में भी उसने बहुत सारी बातों को जाना। तो एक ऐसा शासक जो सभी धर्मों को ज्ञान को जानना चाहता था, ज्ञान पिपासु उसके अंदर था, ज्ञान की पिपासा उसके अंदर थी, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा रखता था कि कैसे कैसे धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके अंतिम सत्य को जानना चाहता था। और इसी परिप्रेक्ष्य से उसने सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखा, सभी धर्मों को समान महत्ता प्रदान की। तो इस तरह से उसने हिंदू धर्म की रचनाओं की क्या किया, उसने फारसी में अनुवाद कराया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हिंदू प्रथाओं तथा त्योहारों का अपनाना। जैसा कि आप जानते हैं झरोखा दर्शन, वो जनता को दर्शन देता था प्रातः काल में। दर्शन के साथ साथ उसने तुलादान प्रथा, जैसे कि आप जानते हैं जैसे हिंदुओं में एक प्रथा थी तुलादान प्रथा, यानी अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हिंदू शासक तराजू पे बैठ करके दूसरे पलड़े में जितना स्वर्ण आभूषण आता था अपने शरीर के वजन के बराबर जितना वेट आता था उतने ही स्वर्ण आभूषण रख करके और उतना वो दान कर देते थे। इस तरह से इस परंपरा को स्वयं अकबर ने अपनाया और इस परंपरा को अपना करके उसने सिद्ध कर दिया कि वो केवल हिंदुओं का मतलब ये समर्थक ही नहीं है, बल्कि उनके गुणों को, उनकी नीतियों को, उनके विचारों को, उनके संस्कारों को, उनके संस्कृतियों को अपनाने आया है भारत में। और भारत में उस परंपरा को, हिंदू मुस्लिम संस्कृति को जो है समन्वय स्थापित करके भारत में शांति स्थापित करना चाहता है। इस तरह से उसने अपनी नीतियों के माध्यम से, धर्म सहिष्णुता की नीति के माध्यम से भारत में शांति व्यवस्था स्थापित की थी। इस तरह से उसकी रिलीजियस पॉलिसी थी और इसी वजह से जो है इसने हिंदू इन प्रथाओं को अपनाया। उसने ये प्रथाएं दरबार में अपने शुरू किया। होली, दिवाली, ईद हो, सभी त्योहारों पे भाग लेता था, टीका लगाता था, अपनी स्वयं जो है हिंदुओं के साथ बैठ कर के बहुत सारे कार्यक्रमों को आयोजित करता था। तो इस तरह से इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी बहुत ही उदार थी और इसी उदारता के कारण उसे अकबर महान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे अगले इबादत खाना या सर्वधर्म संसद। जैसा कि आप जानते हैं विभिन्न धर्मों के जो विश्लेषण व सत्य की खोज के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। इस तरह से 1575 ईस्वी में उसने इबादत खाने की स्थापना की और इस इबादत खाने के माध्यम से उसने सभी धर्मों के लोगों को इसमें आयोजन किया कि इसमें जब सब धर्म के लोग आयोजित होंगे, आएंगे इसमें और धर्म की बातों पे चर्चा होगी, डिस्कस होगा और अंतिम सत्य का ज्ञान का पता चलेगा। तो इस तरह से ये धर्म इबादत खाना था, धर्म विशेष का नहीं था बल्कि सभी अच्छाइयों का मिश्रण था। समाज में एक ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करना चाहता था जिसमें सभी धर्मों का जब सत्य पता चल जाए तो उसी चीज़ को परिपालन करना चाहता था। इस तरह से वो धर्म जिज्ञासु व्यक्ति था अकबर और सभी धर्मों की अच्छाइयों को जानना चाहता था और इसी परिप्रेक्ष्य में उसने इबादत खाने की स्थापना की थी। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे मजहर जारी करना। जैसे कि आप जानते हैं 1579 ईस्वी में धर्म से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार स्वयं अपने पास रखा। यानी कहने का मतलब है कि इबादत खाने के पश्चात बहुत सारे धार्मिक विषयों पे जब वाद विवाद होता था तो जो कट्टर मुस्लिम धर्मगुरु थे वे नाराज़ हो जाते थे, क्योंकि व्याख्या जब हिंदू शासक करते थे या हिंदू धर्मगुरु करते थे तो ऐसे मुद्दे पे जब विवाद खड़ा हो जाता था तो उसके अंतिम निर्णय देने का अधिकार उसने स्वयं अपने पास रखा कि धर्म का जो विवाद होगा यानी धार्मिक विषयों पे जो विवाद होगा उसका निर्णय कौन करेगा, अकबर करेगा। और इस तरह से अकबर ने अपने इस अंतिम निर्णय को अपने पास रखा। आगे चल करके इसमें कुछ परिस्थितियाँ आई, जैसे उसने 1579 में एक व्यवस्था बनाई जिसमें मजहर यानी प्रपत्र जारी किया गया। मजहर या प्रपत्र में क्या था, जिसमें धर्म पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार किसे दिया गया था, अकबर को। और इस प्रपत्र को शेख मुबारक ने तैयार किया था। यानी किसी भी मुद्दे पे यानी कोई भी धार्मिक विवाद होगा, कोई भी धार्मिक विषय होगा, उस पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार किसके पास रखा जाएगा, अकबर के पास रखा जाएगा। तो इस तरह से एक प्रपत्र जारी किया गया था और इस प्रपत्र के माध्यम से उसने यह संदेश दिया कि जो भी निर्णय होगा अंतिम वो अकबर के द्वारा ही जारी किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया कि अकबर की धार्मिक नीति के कौन कौन से कारण थे या उद्देश्य क्या थे और अकबर की धार्मिक नीति क्या है। यानी इस प्रश्न में 2 पार्ट हैं, अकबर की धार्मिक नीति के कारण और सेकंड पार्ट में अकबर की धार्मिक नीति। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।